बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.6 आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, जिसके अंदर हमें दो दिए गए इंटीजर्स, दो हमारे पास सेट दिए गए हैं, एक z दिया गया है और एक w दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। इसके ऊपर मुख्तलिफ कंडीशंस अप्लाई करता है, कभी कहता है कि इनको प्लस करो, माइनस करो या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इस तरह की कंडीशन लगा रहा है। तो हमने कोई एक उसमें से क्वेश्चन सिलेक्ट किया है हल करने के लिए कि हमारे पास है z प्लस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है z प्लस w कॉन्जुगेट, ये आप लोगों ने मालूम करना है। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग इसका निकाल लेंगे z प्लस w। z आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस w आपके पास है 5 माइनस 4 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें, 2 प्लस 3 आयोटा, बार प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, 5 माइनस 4 आयोटा। कम्प्लेक्स जो होंगे जो रियल हैं उनको इकट्ठे कर लेना और इमेजिनरी को इकट्ठे कर लेना है। 2 प्लस 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा। 2 प्लस 5 आपके पास हो गया 7, 3 माइनस 4 आ गया माइनस 1 आयोटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने मालूम क्या करना था, हमने मालूम करना है z प्लस w सारे का कॉन्जुगेट। तो हम अब यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 7 प्लस आयोटा हो गया। स्टूडेंट, इसके हल करने के दो तरीके हैं। मोस्टली टीचर क्या करते हैं, यहाँ से शुरू में ही ऊपर कॉन्जुगेट लगा के हल करना सिखाते हैं। उस मेथड से क्वेश्चन आपका मुश्किल हो जाएगा। आपने पहले प्लस कर लेना है, क्योंकि हम प्लस माइनस करना पहले सीख चुके हैं, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट ले लेना है। इसी तरह से राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया, कहता है कि z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप लोग स्टूडेंट क्या करेंगे कि सबसे पहले z लिखेंगे। z आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और w है आपके पास 5 माइनस 4 आयोटा। हमारी रिक्वायरमेंट है दोनों का कॉन्जुगेट, तो हम दोनों का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह w का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा, यानी w का कॉन्जुगेट आ गया और ये z का कॉन्जुगेट आ गया। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि दोनों को प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा z प्लस w, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। तो दोनों का कॉन्जुगेट लिखे 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। दोनों कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ आ गई। अब सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा। रियल और इमेजिनरी इकट्ठे कर लें, पहले रियल इकट्ठे हो गए, अब क्या लिख लेने आपने, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेना। तो 2 प्लस 5 हो गया 7 और 4 माइनस 3 हो गया प्लस आयोटा। स्टूडेंट, देखा जाए तो z प्लस w होल कॉन्जुगेट और z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट दोनों का जवाब सेम आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह स्टूडेंट, मैं आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका आपको हिंट दे देता हूँ कि आप लोगों ने उसको कैसे करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है z ओवर w होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट। इसका भी मेथड वही है, मैं एक ही मेथड आपको फॉलो करवाऊंगा ताकि आपका क्वेश्चन सेम रहे और आसानी से आप हल कर सकें। इसमें आप लोग पहले लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे और इसमें z ओवर w निकाल लेंगे। सबसे पहले आप लोग z ओवर w निकालेंगे, फिर उसके बाद जो जवाब निकलेगा उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से आप लोग जो राइट हैंड साइड होगी, सबसे पहले आप लोगों ने कॉन्जुगेट ले लेने हैं, दोनों के z के भी और w के भी, और फिर उनको आप लोगों ने डिवाइड कर देना इस तरह से। तो ये आपके पास में, ठीक है। इसी तरह से आपका जो लास्ट 2 पार्ट है, एक के अंदर कहता है कि सिर्फ रियल पार्ट होना चाहिए और एक के अंदर कहता है इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो z का रियल पार्ट आपने लेना है और इसी तरह w का भी रियल पार्ट लेना है। इसी तरह अगर इमेजिनरी पार्ट कहता है तो दोनों के आपने z और w के इमेजिनरी पार्ट्स ले लेने हैं।
अब हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन 7 में हमारे पास कोई क्वेश्चन दे देता है, कहते हैं कि आप लोग वहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकालो। ठीक है, क्वेश्चन 7 है वो हमारे पास 2 - 3 आयोटा इंटू हमारे पास है x + y आयोटा इक्वल टू 4 + आयोटा। आपके पास ये आपने क्या करना है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोगों ने प्लस माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इस 2 को यानी 2 - 3 आयोटा इंटू x + y आयोटा इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 + आयोटा हो गया। इस 2 को आप लोगों ने सामने वाली सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 2 + 2 इंटू x + आयोटा y माइनस 3 आयोटा इंटू x + y आयोटा इक्वल टू 4 + आयोटा। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास हो जाएगा 2x + 2y आयोटा ब्रैकेट बंद माइनस 3x आयोटा प्लस 3y आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड वैसे की वैसे आ जाएगी। इसी तरह से ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 2x + 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 4 + आयोटा। राइट हैंड साइड पे वैसे का वैसे। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास हो गया 2x + 2y आयोटा, यहाँ से हमारे पास हो गया 3x आयोटा और ये हो गया प्लस का 3y इक्वल टू 4 + आयोटा। उसी तरह से आप लोगों ने पहले रियल पार्ट्स इकट्ठे कर लेने 2x + 3y और इमेजिनरी पार्ट्स क्या है -3x आयोटा प्लस 2y आयोटा इक्वल टू 4 + आयोटा। अब आपके पास क्या हो जाएगा 2x + 3y, इसे एक ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपका क्वेश्चन मज़ीद ईजी हो जाए, प्लस 3x - 3x प्लस 2y और आयोटा दोनों में से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4 + आयोटा। ठीक हो गया। इसी तरह से अब आपने बाय कंपेयरिंग करना है कि रियल को रियल के इक्वल और जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी के इक्वल रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + 3y इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि ये रियल पार्ट के इक्वल है और राइट का जो रियल है वो रियल के इक्वल हो गया और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इक्वल टू 1, इसको 1 का नाम दे दिया और इसको 2 का नाम। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन दो तरह से कर सकते हैं। एक है आप लोग साकित करने का तरीका कि किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें, दूसरा है आप लोगों ने कोफिशिएंट बराबर करने हैं और तीसरा है कि आपके पास ज़रबे चिल्ले पे है जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इन 3 तरीक़ों में से इनको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आप x और y की कीमतें निकाल सकते हैं। हम अब क्या करते हैं कि इनके x के कोफिशिएंट जो हैं बराबर करते हैं। हम क्या करेंगे कि 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और प्लस करेंगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। कैसे हो जाएगा, अब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 6x + 9y इक्वल टू हो जाएगा 12 और यहाँ पे जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 2 को तो ये हो जाएगा -6x + 4y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये प्लस और माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 13y और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आपके पास ये बच जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब y की कीमत आपके पास क्या आ गई 14/30। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है आप लोग किसी एक की जगह पे पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में करें, आप लिखेंगे पुट इन 1 आपके पास क्या है 1 है आपके पास कि 2x + 3y इक्वल टू 4। 2x + 3y की वैल्यू हो गई 14/30। ठीक है, इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + 14 ये हमारे पास हो जाएगा 3 4 12 3 1 3 और यस /13 इक्वल टू 4।
ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x वैसे खड़ा रहेगा, 4 माइनस 42/13 उधर जाके माइनस एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ये। देख अब ये इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 52 माइनस 42, अब हो गया जी 10/13। यहाँ पे क्या हो गया इक्वल टू 2x। अपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा 10/2 इंटू 13, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5/13। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या हो जाएगा कि हेंस आपके पास वैल्यूज़ क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 5/13 और y की वैल्यू हो गई 14/13। तो इसी तरह से इसके दूसरे दो पार्ट्स हैं वो भी सेम मेथड के साथ आप लोगों ने हल करने हैं। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।